आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पिडुप्पा के प्रसिद्ध वली कामिल हजरत सैयद सालार मखदूम हुसैनी शहीद का 4 दिवसीय वार्षिक उर्स आज गुरुवार 17 फरवरी से हो रहा है शुरू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महिलाओं बच्चों समेत 13 की कुएं में गिरने से हुई मौत। विवाह समारोह के दौरान हुआ यह हादसा। निर्मला सीतारमण ने की G20 देशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना वैक्सीन के जल्द और समान वितरण पर दिया जोर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हिजाब मामले को लेकर दिया बयान। कहा, बताएं शिक्षा जरूरी है या हिजाब। बिहार के गया में अवैध खनन पर पुलिस के साथ ग्रामीणों की हुई झड़प। महिलाओं के हाथ बांध कर की गई पिटाई। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध वली कामिल सैयद सालार मखदूम हुसैनी शहीद का 4 दिवसीय वार्षिक उर्स आज गुरुवार 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। आज शाम बाद नमाज इशा दरगाह के सेवक बरादरी की ओर से संदल मुबारक निकाला जाएगा। ये संदल मुबारक चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर दरगाह पहुंचेगा। इस उर्स समारोह में कई अकीदतमंद उपस्थित रहेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने जा रहे हैं। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक 20 फरवरी को आयोजित होगी। सीएम ठाकरे ने फोन पर बात कर तेलंगाना के अपने समकक्ष को मुंबई आने का न्योता दिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा तैयार करने को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। खास बात है कि केसीआर पहले भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने का आह्वान कर चुके हैं। राव जल्द ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। समाचार के अनुसार तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 20 फरवरी को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से निमंत्रण पर मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संघीय न्याय के लिए सीएम केसीआर की तरफ से शुरू की गई जंग में पूरा समर्थन जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार रात शादी समारोह के दौरान दुर्घटनावश कुएं में गिरने से महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक शादी में महिलाएं और बच्चे एक पुराने कुएं पर बैठे थे। ये एक स्लैब से ढका हुआ था। स्लैब ज्यादा वजन होने के कारण नीचे गिर गया और उसके ऊपर बैठे लोग भी कुएं में जा गिरे। घटना के बाद लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना में 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें 19 वर्षीय पूजा, शशिकला 15 वर्षीय, शकुंतला 35 वर्षीय, ममता देवी 35 वर्षीय, मीरा 25 वर्षीय, पूजा 20 वर्षीय, परी 1 वर्षीय, ज्योति 15 वर्षीय, राधिका 16 वर्षीय, सुंदरी 15 वर्षीय, आरती 10 वर्षीय, पप्पी 20 वर्षीय और मनु 18 वर्षीय शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस हादसे में करीब 10 अन्य लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वैश्विक पुनरुद्धार में मदद के लिए कोविड रोधी टीकों के जल्द और समान वितरण पर जोर दिया। उन्होंने इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेते हुए महामारी के खिलाफ भारत की नीति प्रतिक्रिया के बारे में बताया और सुझाव दिया कि एक दीर्घकालिक नजरिए के साथ पुनरुद्धार के उपाय किए जाने चाहिए। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि वैश्विक महामारी की तैयारियों में अंतर को दूर करना महत्वपूर्ण है और G20 के संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्य बल को इस दिशा में काम आगे बढ़ाना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हिजाब को लेकर चल रहा विवाद मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेलने का कोई विवाद नहीं बल्कि एक साजिश है। उन्होंने कहा कि धर्म और शिक्षा के बीच कोई संघर्ष नहीं है। इस्लाम में धर्म का उद्देश्य पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करना है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि ये भी तर्क है कि हिजाब इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण की आवश्यकता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी
पहलू जिस पर संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण का दावा किया जाता है वो आवश्यक, आंतरिक और आस्था के अभ्यास के अभिन्न अंग होना चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं वे हिजाब पहनते हैं। सांसद ठाकुर यहां बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में एक मंदिर में आयोजित समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा, आपके पास मदरसे हैं, यदि आप मदरसों में हिजाब पहनते हैं या खिजाब लगाते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ की आवश्यक पोशाक पहनते हैं और उनके अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन अगर आप देश में स्कूलों और कॉलेज के अनुशासन को तोड़ते हैं और हिजाब पहनना और खिजाब लगाना शुरू करते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी हिजाब मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर कुरान शरीफ का अध्ययन ठीक से किया जाए तो उसमें शिक्षा पर जोर है, हिजाब पर नहीं। अब सवाल यही है कि शिक्षा जरूरी है या हिजाब। मुस्लिमों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा को लेकर है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 और पार्षद व कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आप में शामिल होने वाले पार्षदों में मनदीप आहूजा, प्रियंका शर्मा और गुरजीत कौर शामिल हैं। बता दें कि कल ही अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। बिहार के गया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प में एक तरफ जहां दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गुस्साए पुलिसकर्मियों ने बालू माफियाओं के समर्थन में उतरे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाईं। इस घटना में कई महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजी और आगजनी में शामिल महिलाओं की पुलिस ने हाथ पीछे बांधकर जमकर पिटाई की। इस घटना में घायल दोनों पक्ष से लोगों का इलाज स्थानीय निजी और सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। बिहार में इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं। मेन थाना के आड़तपुर गांव में मोरहर नदी में बालू घाट के सीमांकन करने गए पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 9 पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं। जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज स्थानीय CHC में कराया गया। दिग्गज सिंगर बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार को विलेपार्ले के पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे बप्पा लहरी ने रोते हुए उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान शक्ति कपूर, विद्या बालन, मीका सिंह, बिंदु दारा सिंह, उदित नारायण, शान, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक, इला अरुण, भूषण कुमार, निखिल द्विवेदी, बी सुभाष, रूपाली गंगोली, सुनील पाल समेत कई सेलेब्स शमशान घाट में मौजूद रहे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बप्पी लहरी के शव को देख पहले बेटी रीमा को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब अंतिम विदाई की एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसमें बप्पीदा का बेटा बप्पा और बेटी रीमा दोनों को फूट फूट कर रोते दिखाई दे रहे हैं। बप्पी लहरी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही लहरी हाउस से बाहर लेकर आया गया तो बप्पीदा का बेटा बप्पा लहरी और बेटी रीमा लहरी दोनों रोते बिलखते दिखाई दिए। पिता को कंधा देते बप्पा
गमनीत थे। उनकी आंखों में आखिरी समय में पिता से बात न कर पाने का गम साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अपने पिता की लाडली बेटी रीमा का रो रो कर बेसुध दिखाई दी। घर से लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचने तक वो रोती बिलखती दिखाई दी। रीमा को इस दौरान उनके दोस्त और परिजन संभालते हुए नजर आए, लेकिन वो पिता को याद कर बार बार भावुक हो रही थी। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने समुद्री गहराइयों में एक दुर्लभ मछली को खोज निकाला है, जिसे बेबी घोस्ट शार्क कहा जा रहा है। घोस्ट शार्क को चिमिरा प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये असली शार्क नहीं होती, केवल उसकी रिश्तेदार होती है। दूसरे शब्द में कहें तो इसकी बनावट शार्क जैसी होती है। बेबी घोस्ट शार्क आमतौर पर समुद्र तल पर रखे अंडे के कैप्सूल से निकलती हैं। ऐसे में उसका समुद्र की गहराई में मिलना दुर्लभ है। रिपोर्ट के अनुसार इस बेबी घोस्ट शार्क की खोज न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पास जमीन से लगभग 1.2 किलोमीटर नीचे हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध वली कामिल हजरत सैयद सालार मखदूम हुसैनी शहीद का 4 दिवसीय वार्षिक उर्स आज गुरुवार 17 फरवरी से हो रहा है शुरू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महिलाओं बच्चों समेत 13 की कुएं में गिरने से हुई मौत। विवाह समारोह के दौरान हुआ यह हादसा। निर्मला सीतारमण ने की G20 देशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना वैक्सीन के जल्द और समान वितरण पर दिया जोर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हिजाब मामले को लेकर दिया बयान। कहा, बताएं शिक्षा जरूरी है या हिजाब। बिहार के गया में अवैध खनन पर पुलिस के साथ ग्रामीणों की हुई झड़प। महिलाओं के हाथ बांध कर की गई पिटाई। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।